ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल इमामुल बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा फ़ातिमा हिया सिद्दीक़तुश शहीदा व मरियमुल कुबरा व अला मारिफतिहा दारतिल कुरूनुल ऊला। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलजुल के अज़मत हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा पर सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अज़ान ईमान, इंसान आज जितना भी गम मनाए कम है। आज का दिन वो अजीम वाक़या कायनात में रूनुमा हुआ कि जिसकी बुनियाद पे अर्शे इलाही हिल गया। वो ज़ात इस दुनिया से उठी कि जिसके वजूद से इस जमीन पे अनमोल नेमतें और बेशबहा बरकतें जारी थी। ये उसकी शहादत की तारीख है कि जो पैगंबर इस्लाम के लिए भी सबबे खिलकत बनाई गई। आप हदीस खुदसी से वाकिफ हैं। सारी कायनात की सबबे खिलकत का नाम पैगंबर इस्लाम। लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक। ए मेरे पैगंबर, अगर आपको खल्क करना मकसूद न होता तो कायनात में कुछ खल्क न करता। वलौला अलीयुन लमा खलक़तुका। और अगर अली को खल्क न करना होता तो आपको भी खल्क न करता। वलौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा। और अगर फातिमा को खल्क करना मकसूद न होता
तो ये नबी ना आपको खल्क करता ना अली को खल्क करता। यह हदीस कुदसी है, मुझे इस हदीस पे गुफ्तगू नहीं करनी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हदीस कुदसी कह रही है कि हर शय की खिलकत का सबब जाते पैगंबर है और पैगंबर इस्लाम की खिलकत का सबब फातिमा है। अब जो इंसान भी कम से कम रसूल इस्लाम का कहना पढ़ता है उसे ये मानना पड़ेगा कि अगर फातिमा न होती तो वो इंसान भी न होता, मुसलमान होना तो बड़ी बात। अगर आज कोई मुसलमान है तो ये फातिमा का एहसान है, वरना मुनाफिकीन की टोली ने सकीफा में जो दीन इस्लाम के खिलाफ इनकलाब का बेड़ा उठाया था, उसे सिर्फ आले रसूल को अजियत नहीं पहुंचानी थी, उसका काम ही यह था कि वो इस्लाम को खत्म कर दे। और अगर यकीन ना आए तो जो उनकी सीरत और रविश पर चलने वाले हैं, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ सदक बतूल का हक छीना गया, सिर्फ अली से खिलाफत छीनी गई? भाई अली से खिलाफत छीन के मसनद रसूल तक आए इसीलिए थे कि जिन चीजों को नबी ने हलाल किया है मैं हराम करा। भाई एक चीज से शुरू होगा ना, सारी चीजें एक बार में हराम कर दी जाएंगी तो जाहिर है इन्हीं का जीना हराम कर दिया जाता, लिहाजा धीरे धीरे शुरू किया। ये चीज जमाने पैगंबर में हलाल थी, मैं हराम कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ हक बतूल नहीं छीना गया, सिर्फ हक अली नहीं छीना गया, बल्कि शरीयतों को तब्दील करने के लिए आए थे। नहीं अजीजान ईमान, मेरा मौजू आपके अज़ान आलियात में है से जिक्र बतूल की जरूरत। मैं आपके सामने एक पसमंजर रखना चाहता हूं, जिक्र बतूल की आज जरूरत क्यों है, दौरे हाजिर में हम क्यों जिक्र बतूल करें? इसके लिए पहले माजी पढ़िए, तब लोगों का हाल समझ में आएगा कि क्यों पढ़ा जाए। अजीजान ईमान, क्या किया जा रहा था? उस नबी के बाद ईजाद की जाने वाली गलत रविश पे जो लोग चल रहे हैं, उन्होंने क्या किया? आयतें नहीं पहले बदली गई, इसलिए कि उसको बदलने की जरूरत ही न थी। 1400 बरस के बाद जिसने आयतों का इनकार किया वो त्यागी हो गया। खुदावंद आलम ने उस आयत के ऊपर अपनी हिफाजत का पहरा लगाया, तो आयत तो नहीं बदली जा सकी, लेकिन आयतों की तफसीर बदली गई ताकि वाकयात ज़हनों से मिटाए जाएं। अजीजान ईमान, इब्ने तैमिया उसने तहरीर किया कि यह वाकया बिल्कुल गलत है कि पैगंबर इस्लाम ने मौलाए कायनात को यह हुक्म दिया कि अली हसनैन बीमार हैं, उनके लिए नजर करो, इसलिए कि नजर का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है।
अजीजान ईमान जिन्हें इस्लाम की खबर नहीं, वही ये कहेंगे कि इस्लाम में नज़र का तस्वुर नहीं है, वरना कुरान की आयत पढ़ो, यूफूना बिन नज़र की आयत बता रही है कि नज़र मानो तो उसे पूरा करो, कि ये इस्लामी तस्वुर है। मगर झुटलाया गया कि ये आयतें, ये नजर वाला वाकया यूं ही कर दिया गया है, जबकि आलूसी ने लिखा, समक्षरी ने लिखा, 32 उलमाए अहले सुन्नत ने इन आयतों के ज़ैल में उस वाकये को लिखा, मगर उसके बावजूद सकीफा मिजाज ज़हनियत जो हर चीज को बिदअत बता रही है, उसने नजर को बिदअत बना दिया, बिदअत बताया और इनकार किया कि ये वाकया अहले बैत के घराने से मंसूब नहीं, ये जाली वाकया है। जब बात आई शब हिजरत में पैगंबर इस्लाम के बिस्तर पे सोने के बाद अली के ऊपर आयत नाज़िल हुई अली के लिए कि अल्लाह कुछ लोगों के नफ्स को खरीद कर अपनी मर्जी हवाले कर देता है, वहां लिखा गया इस आयत से मुराद इब्न मुल्जिम है। अजीजान ईमान, ये क्या हो रहा है? ये सारी साजिशें ये हैं कि इस्लाम को अहले बैत के घराने से दूर कर दो, और जब अहले बैत के घराने से दूर होके बनी उमैया के घराने में आएगा तो फिर मिंबर पे बैठ के यही कहा जाएगा, न कोई वही आई थी, न कोई शरीयत थी, न कोई रसूल था। फिर शराब हराम नहीं होगी, बल्कि खलीफा वक्त शराब के नशे में डूबा रहेगा। अजीजान ईमान, इन तमाम चीजों को अगर रोकना है तो जिस किरदार ने रोका उसका तस्करा करना पड़ेगा, और उसी का नाम है फातिमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने बड़ी जल्दी से तमहीदी मंजिलों को खत्म किया, पस मंजर आपके सामने है, वहां से लेके आज तक। और अब भी बहुत से ऐसे नजिस नुत्फे हैं कि जो सैयदा के खिलाफ जबान दराजियां करते हैं, और हद ये हो गई, मैं इब्तिदाही में एक बात कह दूं, हद तो ये हो गई कि अब इसी मिंबर पे बैठ के ये कहने की जुर्रत पैदा की गई कि कातिल ज़हरा इतना बुरा न था। मियां याद रखना, हमने तो उसे सहाबी नहीं माना कि जिसका किरदार अहले बैत से नहीं मिला, तो हम उसे मौलवी कैसे मान लें कि जो अहले बैत के दुश्मनों की तारीफ करता नजर आया। लिहाजा इन रवादारियों में खो के इस्लाम के तकद्दुस से जो खिलवाड़ करेगा वो कितना ही मुकद्दस बन जाए। मगर याद रखना, ये ज़हराई मजमा है, ये अलवी मजमा है। जब इसको गदीर समझ में आ जाए तो ये सकीफाई लोगों को खलीफा नहीं मानता, इसलिए कि इसे दीन समझ में आ जाता है। सैयदा का तस्करा क्यों किया जाए, इस दौर में क्या जरूरत है? मैं पलट के पूछना चाहता हूं कि सैयदा का तस्करा करने से 1400 बरस के बाद परेशानी क्या है? भाई खुश तो है ना, कोई तो वजह है जो सवाल किया जा रहा है, रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है, परेशान नजर आ रहे हैं लोग। अजीब अजीब सवाल। अरे साहब, इतने उलमा हैं, 1400 बरस गुजर गए, आज तक सब मिलके एक तहकीक नहीं कर सके कि शहादत इस तारीख में है या उस तारीख में। तहकीक करना चाहिए
उलमा बैठ करके मराजे किराम दुनिया भर की तहकीकें कर रहे हैं, इस पे तहकीक क्यों नहीं कर लेते कि उस तारीख में या इस तारीख में कोई एक ही तारीख तो शहादत की होगी। मैंने कब पढ़ी है ज़हरा का लक़ब, जनाबे सैयदा का लक़ब क्या है? खुद जवाब मिल जाएगा। मासूम ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा फातिमा हिया लैलतुल क़द्र। कसम खुदा की अजीब जवाब है। इन्नमा फातिमा हिया लैलतुल क़द्र, फातिमा ही शब कद्र हैं। जवाब चाहिए ना कि शहादत ज़हरा के लिए तहकीक क्यों नहीं करते? तहकीक करके मुअय्यन कर दीजिए। याद रखिए तहकीक वहां की जाती है जहां फायदा हो। जिस तहकीक में नुकसान हो वो तहकीक नहीं की जाती। मौलाना ये कौन सी बात है, तहकीक में नुकसान कौन सा है? मैंने कहा आइए रिवायत पढ़िए। एक शख्स हमारे और आपके छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया। और आने के बाद सवाल करता है, मौला कोई न जानता हो मगर आप तो हुज्जत खुदा हैं, आपको इल्म है कि शब कद्र 3 तारीखों में से कोई एक ही तो है। तीनों शब्द शब कद्र नहीं है, तो मुअय्यन फरमा दीजिए कि इन तीनों में से कौन सी शब कद्र है। जो शब कद्र के लिए इमाम का जवाब है वही हकीकत है शब कद्र की शहादत के सिलसिले में हमारा जवाब है। मौला से कहा मौला 3 रातें हैं मगर आप जानते हैं किसी एक रात में कुरान नाजिल हुआ वही शब कद्र है। वो रात कौन सी है हमें बता दीजिए। मौला आवाज देते हैं, हाँ अगर इस मुअय्यन करने में तुम्हारा फायदा होता तो हमें मालूम है हम मुअय्यन कर देते, लेकिन चूंकि नहीं मालूम तो तुम्हारा फायदा है। तुम पहली रात में भी इबादत करते हो, दूसरी रात में भी इबादत करते हो, तीसरी रात में भी इबादत करते हो और इबादत करके कुर्बे खुदावंदी हासिल करते हो। इसलिए मुअय्यन करने में नुकसान है, मुअय्यन न होने का फायदा है। फातिमा शब कद्र है, लिहाजा फातिमा की शहादत की दोनों तारीख रहने दो ताकि इस तारीख पे भी कातिल फातिमा एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। या बेशुमार बेशुमार या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला लिहाजा मुख्तलिफ बहाने। और ये बात तो तय है कि ये सारे एतराजात वही करता है जो आता नहीं, जिसे इस अज़ा की अहमियत का अंदाजा है ना उसे एतराज नहीं होता। और मैं यही तो कहा करता हूं अजीब परेशानी है भाई, वक्त हम जाया कर रहे हैं। अगर आपकी ज़हन में जाया कर रहे हैं तो हम न जाया कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं? इसका मतलब यह है कि यह वक्त जाया नहीं हो रहा है, हाँ दुश्मन फातिमा जाया हो रहा है। उनकी साजिशों से नकाब उठ रही है। ये वक्त खराब नहीं हो रहा। मरजइयत उसी अहम सुतून का नाम है कि जो वक्त के नफ्स पे हाथ रख के हमें वक्त का इलाज बताते हैं। मरजइयत में मैं मुसलसल ये बात कहा करता हूं अज़ाए फातिमिया में कि मरजइयत ने यूं ही हमें हुक्म नहीं दिया कि अज़ाए
पेशाब कल नहीं होता था, आज क्यों? क्या हमारे कल के बुजुर्गों को जनाबे सैयदा से मोहब्बत नहीं थी? आज ही के लोगों को मोहब्बत है। कल तो इतनी मजलिस नहीं होती थी, कल तो इतना एहतमाम नहीं होता था, आज क्यों हो रहा है? जवाब सुने। कल की तशय्यो की जिम्मेदारी और थी, आज की शरीयत की जिम्मेदारी और है। कल के तशय्यो की जिम्मेदारी ये थी कि इनकलाब ज़ैनबी को आम करो। मैं क्या कह रहा हूँ रिज़ान ईमान? कल के तशय्यो की जिम्मेदारी थी कि इनकलाब ज़ैनबी करो, इनकलाब ज़ैनबी को आम करो। आज के तशय्यो की जिम्मेदारी है कि इनकलाब ज़ैनबी को भी याद रखते हुए इनकलाब फातिमी को आम किया जाए। नहीं मेरे जवान भाइयों, इनकलाब फातिमी को आम किया जाए। करबला की तरीके से अज़ाए फातिमिया को भी मनाओ, आशूर के तरीके से अज़ाए फातिमिया को भी मनाओ। क्यों? इसलिए कि कल हमारे बुजुर्गों ने इनकलाब ज़ैनबी को पढ़ा तो शाम की हुकूमत रुसवा हुई। इनकलाब फातिमी बेशुमार बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला कल के तशय्यो की जिम्मेदारी थी कि वो इनकलाब ज़ैनबी को पढ़े। हमने कायनात को इनकलाब ज़ैनबी से इतना आगाह कर दिया, इतना आगाह कर दिया कि अब आप जिस चौराहे पे चाहिए खड़े होके कातिल हुसैन का नाम लेके लानत पढ़िए। किसी यजीदी को बुरा लगे भी तो इजहार नहीं कर पाता। इनकलाब फातिमी आज की तशय्यो की जिम्मेदारी है। कल के बुजुर्गों ने आशूर मनाया तो आज की नस्ल कातिल हुसैन पे नाम लेकर लानत करती है। आज की नस्ल को चाहिए इनकलाब फातिमी को आम करे ताकि आने वाली नस्ल जिस चौराहे पे जाए खड़े होकर कातिल मसूद का नाम लेकर लानत करे। जरूरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। अच्छा कुछ जरा जो हमारे और आपकी जबान में वो लोग कि ये भी चले उधर भी गड़बड़ ना हो, वो ये कहते हैं हाँ नहीं होना चाहिए, पढ़िए मगर बीबी सैयदा का जिक्र कीजिए, उनके फजाइल बताइए। दुश्मनों की बात करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? आप सैयदा का तस्करा कीजिए, उनके फजाइल, ये आइडियल है ना। इनके बारे में पढ़िए ताकि आज की नई नस्ल को सीरत सैयदा मालूम हो। कातिल के बारे में पढ़ने की क्या जरूरत? हक लूटने वाले के बारे में पढ़ने की क्या जरूरत? मैंने कहा ठीक है मैं नहीं पढ़ूंगा मगर मेरी भी एक शर्त है। कल से आप जनाबे इब्राहिम के बारे में जितनी आयतें हैं वो पढ़िएगा, नमरूद वाली आयतें ना पढ़िए। मैं क्या कह रहा हूँ अज़ीज़ान ईमान? हमारी तो हमें खुदा ने बताया कि अच्छा किरदार भी पढ़ो, बुरा किरदार भी पढ़ो ताकि अच्छों से मोहब्बत हो, बुरे लोगों से बेज़ारी हो। क्या जरूरत है? न पढ़ा कीजिए। जरूरत क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने कहा ठीक है तो कल से काम कीजिएगा।
कि इब्राहिम की बात कीजिएगा, नमरूद का तस्करा न कीजिए। अजीब बात है, कई हजार बरस हो गए, वो तस्करा तो कुरान बार बार करवाए और हमसे कहा जा रहा है नहीं अजीजान ईमान, जुमला के हवाले करूं, अमा जिस आग को जलाया गया ताकि एक साहिब मनसब वली खुदा उस आग में डाला जाए, जबकि वो आग उस नबी को जलाती नहीं है। खुदा अपने नबी को महफूज रख के उस आग से निकालता है, उसके बावजूद उस आग का भी जिक्र करो, आग लगाने वाले का भी जिक्र करो, मगर जिसने तेरे फातिमा में आग लगाई उसका तस्करा लगाओ। भाई ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात हुई? अरे जहां जुल्म होगा, मजलूम का तस्करा होगा तो जालिम का भी जिक्र आएगा। इसी को कहते हैं अकीदे में तवल्ला और तबर्रा, वरना खुदा फुरूए दीन में तवल्ला रखता, तबर्रा न रखता। मियां याद रखो, बगैर तबर्रा के तुम कुरान का कोई सूरा नहीं पढ़ सकते, कोई एक सूरा नहीं पढ़ सकते। सूरह हम्द पढ़िए बगैर तबर्रा के, तो सिर्फ यहां तक आइएगा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, इसके आगे न जाइएगा, इसलिए कि यहां तक तवल्ला है। मगर जैसे ही आपने कहा परवरदिगार उनका रास्ता जिनके ऊपर तूने नेमतें नाज़िल की, यहां तक तवल्ला रहेगा, उनके रास्ते पे न चलाना जिन पे तूने अपना अज़ाब नाज़िल किया, यही तो तवल्ला है। लिहाजा याद रखिएगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मौलाना तशरीफ लाए, एक मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला बस जिस मंजिल को अब मुझे छेड़ना, इसलिए कि मैं गुफ्तगू अपने मौजू तक आ सकूं, बात कर सकूं, सिर्फ जरूरत बताई है कि क्यों पढ़ूं। ये वो मरकजी हैसियत है कि जिसका तस्करा खुदा ने भी किया। जिक्र फातिमा हर दौर की जरूरत का नाम है, इसलिए कि हर दौर में मां भी होगी, हर दौर में जौजा भी होगी, हर दौर में बेटे भी होगी। लिहाजा फातिमा हर दौर की जरूरत है, तो हर दौर में फातिमा का जिक्र किया जाएगा। लेकिन याद रखिए, हर दौर में फातिमा, ये किरदार भी एक फातिमा का है जिसमें फातिमा ने उसवा दिया है, और एक दूसरा किरदार भी फातिमा का है जिसमें फातिमा ने दीन के मुखालिफीन का चेहरा बेनकाब किया है। अच्छी बेटी बन के जियो, तो उसके लिए क्या करना है? एक बेटी नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, इबादतें करे, तिलावतें करे, सब करे, लेकिन जालिम के खिलाफ आवाज ना उठाए,
ये अच्छी बेटी नहीं है। इसलिए कि ऐसे ही लोगों से मैं बात कह रहा हूं, इस्लाम को नुकसान सिर्फ उन लोगों से नहीं पहुंचा कि जो सच नहीं बोल सके। इस्लाम को नुकसान उन लोगों ने ज्यादा पहुंचाया कि जिन्होंने जाहिरन झूठ भी नहीं बोला मगर सच भी नहीं बोला। नहीं, मैं वजाहत करूंगा। हमने जिस हदीस को सरनामे सुखन करार दिया, इसमें बीबी सैयदा की एक सिफत की तरफ इशारा किया, इन्नमा फातिमा है सिद्दीका। फातिमा कौन है? सिद्दीका है। अजीजान ईमान, कैसी सिद्दीका है? ऐसी सिद्दीका है कि जिनको पैगंबर इस्लाम मुबाहले में अपने साथ लेके गए। नहीं, सच्चा दो तरीके से इंसान होता है। एक मरहला यह होता है कि वो झूठ न बोले। तो झूठ न बोलने वाले को आप सच्चा नहीं कहेंगे, आप बस इतना कह सकते हैं कि ये झूठा नहीं है। मगर सच्चा उसे कहा जाएगा कि जो झूठ के मुकाबले में सच बोलने की सलाहियत रखता हो। शायद मैं अपनी बात वाज़ेह कर सकूं। इसीलिए शायद इस्लाम ने यह नहीं कहा कि झूठ न बोलो। आप गौर कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये कौन सी बात कहने लगे। इस्लाम ने यह नहीं कहा है कि झूठ न बोलो। इस्लाम ने झूठे पे लानत की है, कुरान ने झूठे पे लानत की है, मगर यह नहीं कहा कि झूठ न बोलो। कुरान ने यह कहा है कि सच बोलो। सच बोलने का नतीजा ही यह है कि झूठ न बोलो। क्यों इस्लाम ये नहीं कहता, कुरान ये नहीं कहता कि झूठ न बोलो? क्यों? इसलिए कि झूठ न बोलना अमल नहीं है, सच बोलना ये अमल है। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान? झूठ न बोलना ये कोई अमल नहीं है, मगर सच बोलना ये अमल है। इस्लाम कहता है सच बोलो, इस्लाम ये नहीं कहता कि झूठ न बोलो। ये सच बोलो का नतीजा है कि झूठ न बोलो। हाँ, अगर झूठ बोलोगे तो ये गलत अमल है, लिहाजा लानती बनोगे, मगर सच बोलो ये अमल है। सच बोलो अमल है। सिद्दीक और सिद्दीका वही होगा कि जो झूठ के मुकाबले में सच बोलने की सलाहियत रखता हो। अज़ीज़ान ईमान, मुबाहले में जिनको पैगंबर इस्लाम लेके गए, वो किस लिए गए थे? क्यों गए थे? फ़कुल ताअलू नदउ अब्नाना व अब्नाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। इसका मतलब यह हुआ कि झूठों के मुकाबले में सच बोलना था। झूठों के मुकाबले में सच बोलना था। सिद्दीका को लेके गए, दो काम करना है। एक लानत
फलानत अल्लाह अलल काज़िमीन, झूठों पे लानत करनी है अल्लाह की। अजीजान ईमान, सच बोलना अलग है मगर सच्चा होना अलग है। सच बोलना अलग है, सच्चा होना अलग है। इसलिए कि मुबाहिले में नबी जिन्हें लेके गए, मदीने में बहुत से लोग थे कि जो सच बोलते थे मगर सच्चे नहीं करे गए। इसलिए कि किसी न किसी मरहले में जिंदगी में झूठ रहा, मगर यही बुझाते थे कि जिनके किरदार में एक लम्हे के लिए भी झूठ नहीं था, नबी उन्हें लेके गए। लानत करनी है, झूठों के मुकाबले में सच बोलना है। नहीं अजीजान ईमान, यहां पर ठहर के बात कह दूं, हमसे यही तो कहा जाता है कि साहब बच्चों को ये सब बात सिखाइए, अच्छी बातें सिखाइए। तो लानत करना बुरी बात है क्या? लानत करना बुरी बात है? अरे अभी बच्चे हैं, इन्हें ना सिखाइए। मैंने कहा आपकी सुने या कुरान की देखें। भाई कुरान में पैगंबर इस्लाम जिन बच्चों को लेके गए, किस लिए लेके गए थे? लानत ही तो भिजवाने के लिए लेके गए थे। तो सीरत हसनैन का किरदार है, मौलवी का किरदार नहीं है। लिहाजा शऊर बेदार कीजिए। लानत से दूर हटना नहीं है, तबर्रा करना है। नहीं करेंगे तो मुरव्वत पैदा होगी। तो झूठों के मुकाबले में सच बोलना, मैं आपको जिस मंजिल तक ले जा रहा हूं, सैयदा का तस्करा क्यों जरूरी है अजीजान ईमान? इसलिए जरूरी है कि सैयदा का किरदार पढ़ोगे तो ये बात मालूम होगी कि झूठ के मुकाबले में सच बोलना ये हमारी जिम्मेदारी है। अजीजान ईमान, याद रखिएगा, कमाल ये नहीं है कि इंसान झूठ न बोले, कमाल ये है कि सच बोले। कमाल ये नहीं है कि झूठ न बोले, कमाल ये है कि सच बोले। कमाल ये है कि सच बोले, वरना झूठ तो ये स्टील का जो पाइप देख रहे हैं ये भी नहीं बोलता, मगर क्या ये सच बोलता है? कमाल झूठ बोलना न बोलना नहीं है, सच बोलना कमाल है। सच बोलना कमाल है। जब सच बोलो तो कमाल मिलता है। मदीने में नबी के असहाब बहुत से थे, मगर और उनमें बहुत से थे कि जो हुकूमत के मुखालिफ थे, मगर सबको रब्जा नहीं भेजा गया। रब्जा उस अबू ज़र को भेजा गया जो झूठ के मुकाबले में सच बोल रहा था। मैं जिस मंजिल तक ले जाना चाह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, काश ये ज़हनी सबर उस्तवार हो सके। रब्जा अबू ज़र को इसलिए भेजा गया कि अबू ज़र झूठ के मुकाबले में सच बोल रहे थे, वरना असहाब तो बहुत से थे कि जो झूठ भी नहीं बोलते थे मगर सच भी नहीं बोलते थे। तो कमाल झूठ ना बोलना नहीं है, कमाल सच बोलना है। क्यों? इसलिए कि कमाल यूं ही हासिल नहीं होता, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और याद रखना, मुखालिफ झूठ के न बोलने वालों के नहीं होते, मुखालिफ उसी के होते हैं जो सच बोलता है। जो सच बोलता है मुखालिफत उसकी होती है, जो झूठ न बोले मुखालिफत उसकी नहीं होती। अज़ीज़ान ईमान, वरना ये दीवार ये झूठ बोलती है, झूठ बोलती है नहीं बोलती, मगर सच बोलती है।
सच भी नहीं बोलती, लिहाजा इस दीवार के मुखालिफ नहीं मिलेंगे। मगर एक दीवार है जो 1400 बरस से सच बोल रही है। मैं क्या कह रहा हूं नहीं मान मियां, जब एक दीवार अली की विलादत का सच बोलने लगे तो दुनिया उसकी मुखालिफ हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सच बोले मुखालिफीन उसके होते हैं। अजीजों, आप जरा सोचिए, बड़े दरबार में सैयदा किस लिए गई है? सिर्फ सच बोलने ही के लिए तो नहीं, जब सच बोलोगे तो झूठा बेलगाम होगा। सीरत फातिमा इसलिए पढ़ो ताकि सच बोलने की जुर्रत पैदा हो। मैं आ गया अपनी मंजिल पे। सच बोलो, सैयदा का किरदार पढ़ोगे तो सच बोलने की जुर्रत पैदा होगी, वरना मिंबर से भी कातिले ज़हरा की हिमायत करने लगोगे। सच बोलने की जुर्रत पैदा होगी। याद रखिएगा, जब सच बोलिएगा तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। झूठों को बेनकाब करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ी सैयदा को। सैयदा दरबार में आई, यह हक मेरे बाबा ने मुझे दिया है। यह क्या था? एक झूठ फैलाया गया। क्या झूठ था? ला नूरसो वला नूरस, न नबी वारिस बनता है न वारिस बनाता है। और कमाल तो यह है कि जिस साहब ने यह हदीस पढ़ी उनको इसलिए हुजरा पैगंबर में दफनाया गया कि उसे अपनी बेटी का वारिस समझा गया। मैं क्या कह रहा हूं नहीं मान, इसलिए दफनाया गया। नहीं बुग़्ज़ अहले बैत आ जाए तो इंसान फिर कमाल नहीं पाता। एक इंसान की जिंदगी के लिए कितनी चीजें जरूरी है। पहली चीज ग़िज़ा, दूसरी चीज लिबास, तीसरी चीज मकाम, पोस्ट, मनसब, चौथी चीज जिंदगी से जाए तो कब्र। भाई ये 4 चीजें मुसलमान को चाहिए हयात गुजारने के लिए भी, हयात के बाद भी। मगर बुग़्ज़ अहले बैत में जब इंसान अंधा हो जाए तो कोई चीज उसकी अपनी नहीं होती। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, लिबास चाहिए था, अली ने आवाज दी लक़द तक़म्मसा अबू बकर। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, नहजुल बलागा पढ़िए। नहजुल बलागा में अमीर कायनात का खिलाफत की कबा को जबरदस्ती ग़ज़बी पहनी गई, ग़ज़बी पहना गया। यानी लिबास भी ग़ज़बी था। मिंबर रसूल पे ग़ज़ब करके बैठे तो जगह भी ग़ज़बी, मनसब खिलाफत भी ग़ज़बी। इंसान सोचे खाएगा ना, खाएगा कहां से? रिस्क से। तो आप बैतुल माल से खाते थे, सैयदा का फ़िदा ग़स्ब करके बैतुल माल में डाल दिया। अज़ीज़ान ईमान, जुमला याद रखिएगा, ग़स्बी खाना हराम है, लुक़्मा नजिस है। यह फ़िदा नहीं छीना जा रहा है, करबला की तैयारी हो रही है। नहीं, शायद बात नहीं पहुंची। एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। मैंने जो जुमला कहा, हराम लुक़्मा, हराम लुक़्मा इंसान को हिदायत से दूर करता है। हराम लुक़्मा इंसान को हकीकत से दूर करता है। बैतुल माल में ज़हरा का बाग ग़स्ब करके डाल के पूरे बैतुल माल को हराम बना के इसलिए खिलाया गया ताकि अगली नस्लें इतनी गुमराह हो जाए कि यजीद में और हुसैन में फर्क महसूस न कर सके। अब समझे कि करबला का तज़किरा क्यों, ज़हरा का जिक्र क्यों? इसलिए कि ज़हरा ही का तज़किरा हमें हकीकतों की पहचान अता करता है। अज़ीज़ान ईमान, सैयदा दरबार में खड़ी हैं,
हक मेरा है। तुमने कहा ला नूरे से वरा नूरिस, नहीं, इसकी वारिस मैं हूं। सैयदा, अगर आप वारिस हैं और नबी ने आपको दिया है तो फिर तहरीर पेश कीजिए। पूरा मजमा। मैं एक मिसाल, एक पैगाम अपने जवान भाइयों तक देना चाहता हूं, एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। फिदक के सामने मदीने के दरबार में सैयदा ने अपने बाग की लड़ाई नहीं की है, अजमत रिसालत की लड़ाई लड़ी है। मैं दलील न दूं तो बात न मानिएगा। सैयदा से कहा गया है, सैयदा अगर ये आपके बाबा ने दिया है तो अपने बाबा की तहरीर पेश कीजिए, अपने बाबा की तहरीर पेश कीजिए। सैयदा से तहरीर मांगी गई तो फिर सैयदा ने तहरीर लाके दी या नहीं दी? नबी की तहरीर लाके दी तो फिर शराफत का तकाजा क्या था? जब तहरीर मांग ली और तहरीर बीबी ने पेश कर दी तो बाग बीबी को दे देना चाहिए। भाई शराफत का तकाजा तो यही है ना कि आपने कहा अगर नबी ने लिखा है तो तहरीर लाइए, हम आपको बाग दे देंगे। सैयदा तहरीर लेके गई, फिर सैयदा को तहरीर के बाद बाग क्यों नहीं दिया गया? नहीं, तारीखों ने कहा कि तहरीर फाड़ दी गई। अब मैं दस्ते अदब जोड़ के बीबी से सवाल करना चाहता हूं, शाहजादे मुझे इतना बताइए कि अगर किसी बुजुर्ग की, हमारे किसी बुजुर्ग की तहरीर हमें मिल जाए तो हम उस तहरीर की हिफाजत करते हैं ताकि ये तहरीर महफूज रहे, नस्लों में मुंतकिल करते हैं। बीबी आप मासूमा हैं, आपको मालूम है कि तहरीर मांगी तो गई है मगर बेफिदक दिया नहीं जाएगा, तहरीर फाड़ दी जाएगी, आपके बाबा की तहरीर खत्म कर दी जाएगी। तो बीबी आप बेदक के मुकाबले में नबी की तहरीर लेके दरबार में गई क्यों? दरबार में तहरीर लेके क्यों जा रही है? नबी की तहरीर की हिफाजत तो कर लीजिए, तहरीर न ले जाइए। सैयदा आवाज देंगी, तुम्हें मालूम नहीं मैं आज दरबार में अपने बाबा की तहरीर इसलिए लेके जा रही हूं ताकि मिजाज कुफ्र से नकाब पलटी जाए। मैंने कहा क्या मतलब? कुफ्र ने मेरे बाबा पे एक इल्जाम लगाया है। पूरी तवज्जो मेरे जवानों, कुफ्र ने मेरे बाबा पे एक इल्जाम लगाया है कि मेरा बाबा लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ये कुफ्र मिजाज अपने आप के इत्तेहाम को सच समझ बैठे, लिहाजा आवाज दी अगर लिखा है तो तहरीर लाइए। ये सोच के कहा था नबी लिखना पढ़ना नहीं जानता, लिहाजा तहरीर मांगी गई। सैयदा फिदक तो नहीं मिलेगा, तहरीर तो फाड़ दी जाएगी, तो तहरीर की हिफाजत तो कीजिए। सैयदा कहेंगी हाँ मुझे मालूम है, मैं ये तहरीर लेके गई तो तहरीर फाड़ तो दी जाएगी, मगर मेरे बाबा की ये तहरीर जब फाड़ी जाएगी तो तारीख की न जाने कितनी तहरीरें इस वाकये को लिखेंगी कि मेरे बाबा की तहरीर फाड़ी गई। अब ये तहरीर न जाने कितनी तहरीरों में उतर के सारी कायनात को बताएगी। यही इल्जाम है कि नबी लिखना पढ़ना नहीं जानता। मैं दरबार में सिर्फ फिदक का मुकदमा लड़ने नहीं आई, मैं रिसालत की अजमत की लड़ाई लड़ने आई हूं। नहीं अजीजा नहीं बीबी, आपको पता है कि ये तहरीर फाड़ देंगे, लेके गई आप, वही हुआ, तहरीर फाड़ी गई। हिफाजत रसूल और इल्जाम रसूल का जवाब तो मिल गया, मगर यह कैसे पता चले कि सैयदा को इस तहरीर के फटने का दर्द कितना हुआ? मेरे जवान भाई, सैयदा को इस तहरीर के फाड़े जाने का दर्द कितना हुआ, यह बात कैसे पता चले? अब मैं क्या करूं?
मैं मसाइब की कायनात से फजीलत का गोशा पेश करना चाहता हूं। पढ़िए तारीख कि इस तहरीर के फाड़े जाने का सैयदा को दर्द कितना हुआ। अजीजान ईमान, अली का हक गस्ब किया गया, सैयदा ने बद्दुआ नहीं की। फिदक छीना गया, सैयदा ने बद्दुआ नहीं की। बीबी का दर जलाया गया, सैयदा ने बद्दुआ नहीं की। जनाब मोहसिन को कत्ल किया गया, सैयदा ने बद्दुआ नहीं की। आपके बाजू पर ज़रब लगाई गई, सैयदा ने बद्दुआ नहीं की। मौलाए कायनात के गले में रिस्माने जुल्म डाली गई, सैयदा ने बद्दुआ नहीं की। कितने लम्हे गिनाऊं आपको, ये सारे लम्हात वो हैं कि जहां सैयदा पे जुल्म हुआ मगर सैयदा ने बद्दुआ नहीं की। पहचाने के सैयदा को तहरीर फाड़े जाने का दर्द कितना है कि जिस सैयदा ने मोहसिन के कातिल को बद्दुआ नहीं दी, उस सैयदा ने जब तहरीर फाड़ी गई तो उसी वक्त बद्दुआ दी, बकर अल्लाह बदलक, अल्लाह तेरा पेट फाड़ दे। मैं क्या कह रहा हूं अजीजों ने ईमान, अजीब मंजिल है। सैयदा को तहरीर फाड़े जाने का इतना दर्द था कि सैयदा ने किसी मकाम पे बद्दुआ नहीं दी, मगर जब नबी की तहरीर फाड़ी गई तो सैयदा ने बद्दुआ दी, जैसे तुम्हें मेरे बाबा की तहरीर फाड़ी है, अल्लाह तेरा पेट फाड़े। अब जाइए आप भी कुछ काम किया कीजिए, तारीख से जाके पूछिए कि किसको सैयदा ने बद्दुआ दी। हमें यह नहीं बताना है कि सैयदा ने बद्दुआ किसको दी, हम तो इतना जानते हैं कि यह मुमकिन ही नहीं है कि सैयदा बद्दुआ दे और उसमें असर न हो। सैयदा ने बद्दुआ दी, बकर अल्लाह बदलक, अल्लाह तेरा पेट फाड़े। अजीजान ईमान, अब एक जुमला कहना चाहता हूं। हमसे दुनिया पूछती है अली के इतने दुश्मन मारे गए, अली के इतने दुश्मन हलाक हुए, आप लोग सबकी हलाकत पे तो इतना जश्न नहीं मनाते। ये एक दुश्मन की हलाकत पे इतना जश्न क्यों मनाया जाता है? मियां याद रखना, हम दुश्मन अली की हलाकत का जश्न नहीं मनाते, हम सैयदा की बद्दुआ की कबूलियत का जश्न मनाते हैं। सैयदा ने बद्दुआ दी, बकर अल्लाह बदलक, अल्लाह तेरा पेट फाड़े। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, अब ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई बद्दुआ है फातिमा का मुस्तहिक बोले, कोई दुआ है फातिमा का मुस्तहिक। इतना तय है कि सैयदा जिसे दुआ दे दें वो आबाद होता है, और सैयदा जिसे बद्दुआ दे दें वो बर्बाद हो जाया करता है। अजीजान ईमान, सैयदा दरबार में गई है, किस लिए? झूठ के मुकाबले में सच बोलने। अगर सैयदा का किरदार आज न पढ़ा जाए तो लोगों को जुर्रत पैदा न हो एहतजाज करने की, लोगों को जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत पैदा न हो। अजीजान ईमान, कह देना बहुत आसान है, लेकिन जरा सोचिए कि जहां भरा हुआ दरबार, नबी की अकलौती बेटी दरबार में हाजिर हो रही है, और आने के बाद जुमले तारीख के ये हैं कि सैयदा ने आते ही, आई किस लिए है? खुतबा देने,
उसे खुतबे फिदकी के नाम से याद भी किया जाता है, मगर खुतबा खड़े होके दिया जाता है। अब तारीख से पूछिए कि वो कौन सी मुसीबत थी कि जिसकी बुनियाद पे सैयदा ने खड़े होकर खुतबा नहीं दिया। मगर तारीख ने जुमला जरूर लिखा कि पर्दा खींचा गया, सैयदा पर्दे के पीछे। जैसे ही जनाबे सैयदा बैठी खुतबा देने के लिए किसी कुर्सी पे, जो भी रहा हो, जब सैयदा बैठे हैं खुतबा देने के लिए, तो सैयदा ने एक आह खींची। पूरा मजमा सैयदा की उस आह से चीख चीख के रोया। मैं एक मंजर है जो आपके सामने रखना चाहता हूं। क्यों पढ़े सैयदा, क्यों पढ़े सैयदा? आज के दौर में सैयदा को पढ़ के क्या होगा? सिर्फ फजाइल सैयदा नहीं, मसाइब सैयदा भी पढ़े। फजीलत सैयदा पढ़ेंगे तो ज़हरा का किरदार सामने आएगा। मुसीबत सैयदा पढ़ेंगे तो उस वक्त के बेगैरत मुसलमानों का किरदार सामने आएगा। पूरा मजमा चीख के रोया और उसके बाद सैयदा ने खुतबा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मजमा सैयदा के एक आह पे इतना रोया हो, जब सैयदा ने खुतबा दे के खुदा की वहदानियत, रसूल की रिसालत, अपने शौहर के एहसानात गिना दिए और इस पूरे मजमे को ये बता दिया कि हम वो हैं कि जिसके जरिए से तुम्हें निजात मिलेगी, ये हक मेरे बाबा का है, मुझे विरासत मिलना चाहिए। मुझे बताइए कि उस पूरे मजमे में कोई क्यों ना खड़ा हुआ और खड़े होकर उसने वक्त के हाकिम से ये क्यों ना कहा कि नबी की बेटी सच बोल रही है तो इसको इसका हक दो। एक आह पे मजमा रो तो रहा है, इसका मतलब यह है कि हक जानता है। हक का जानना और है, हक का बोलना और है। अज़ीज़ाने ईमान, मैं यही कह रहा हूं कि नबी के बाद से लेके करबला तक जितना नुकसान इस्लाम को झूठ बोलने वालों ने नहीं पहुंचाया, उससे कहीं ज्यादा सच न बोलने से नुकसान पहुंचा है। सैयदा जो एक एक के दरवाजे पे जाके कहती थी अन्ना से तुम यौमा कदीर, ये सैयदा क्या कर रही थी? सैयदा सच बोल रही थी। सैयदा बता रही थी कि खामोश रहना कमाल नहीं है, झूठ के मुकाबले में सच बोलना कमाल नहीं। एक मंजर तो यह है कि जहां नबी की बेटी ने खुतबा दिया, उसके बावजूद जुर्रत न पैदा हुई कि कोई खड़े होकर सैयदा का साथ देता। मगर वही मजमा है, तारीख लिखती है, शेख मुफीद अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि जंग जमल में 30,000 मुसलमान कत्ल किए गए। किसकी आवाज पे इकट्ठा हो गए? किसने जमा किया? आप जरा सोचिए, किसकी आवाज पे इकट्ठा हो? क्यों जमा हो गए? कोई एक झंडा उठा के चल दे तो इतना बड़ा मजमा, और जब 30,000 कत्ल हुए हैं तो आए कितने होंगे? अब जरा सोचिए वजह क्या है। मैं सोच रहा था कि क्या हुआ कि वहां एक आवाज पे 30,000 लोग बातिल के खिलाफ निकल पड़े, बातिल के महाज में निकल पड़े, हक के खिलाफ निकल पड़े, मगर सैयदा का साथ देने के लिए कोई एक आवाज क्यों न उठी? वही फरेबकारी थी कि जहां झूठ बोला गया मगर कोई झूठ के मुकाबले में सच बोलने की जुर्रत पैदा न कर सका। जैसे ही सैयदा ने खुतबा खत्म किया, फौरन आवाज दी गई,
शहजादी आप जो मांग रही हैं वो तो बैतुल माल है, वो मुसलमानों का हक है, मैं नहीं दे सकता। हाँ ये मेरा माल है, इसे जो चाहिए आप ले लीजिए। इसका मतलब यह है कि आप बताना ये चाहते हैं कि जिसके ऊपर आए तकदीर नाज़िल हुई वो माअल्लाह गलत मुतालबा कर रही है और आप बड़े आदिल हैं, अपना माल देने को तैयार हैं, बैतुल माल देने को तैयार नहीं है। मगर वो तारीख है क्या कि मुझे इनका चेहरा सामने न रख दे। अज़ीज़ान ईमान, जब बड़ी सैयदा ने दलीलें देके हुज्जत खत्म कर दी, सच्चाई को सामने रख दिया और रुसवा कर दिया, और मदीने में अब हिम्मत ये तो न थी किसी की कि हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो जाता। मगर आपस में गुफ्तगू हो रही है, चीनी गोया हो रही है। अब अपने किरदार को साफ करने के लिए तारीख कहती है कि दो लोग सैयदा की खिदमत में आए, बीबी सैयदा की खिदमत में आए। किस लिए? सही बुखारी में लिखा है माफी मांगने के लिए आए। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, सही बुखारी ने लिखा कि माफी मांगने आए, माफी मांगने आए। मुझे बताइए अगर सैयदा गलती पे थी तो माफी सैयदा को मांगनी चाहिए थी, आपने माफी क्यों मांगी? माफी मांगना इस बात की दलील है कि आपको पता है कि आप हक में नहीं है। अज़ीज़ान ईमान, सैयदा का किरदार इसलिए पढ़ना है ताकि कायनात को वो चेहरे मालूम हो सके, वरना घर से सैयदा के निकल रहे हैं कैसे वकाहत भरे जुमले। कहा क्या जा रहा है? एक साहब रोने लगे तो दूसरे साहब उनसे कहते हैं कि अतब की बेबुकाए इमराती, क्या एक औरत के रोने से तुम रोने लगे? इसलिए कि सैयदा ने रोते हुए एक जुमला कहा था, क्या तुमने मेरे बाबा से यह हदीस सुनी है कि सैयदा इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिक व यर्ज़ा लिरिज़ाक। ये सैयदा, अल्लाह तुम्हारे गजब से गजबनाक होता है, तुम्हारी रजा से राजी होता है। उन्होंने कहा हाँ हमने नबी से ये जुमला सुना। बस सैयदा ने रुख मोड़ लिया, कहा खुदा गवाह है मैं तुम दोनों से नाराज हूं। और इतना सुन के एक साहब जब उठ के चढ़ने लगे तो रोने लगे, तो दूसरा कह रहा है अतब की बेबुकाए इमराती, क्या तुम एक औरत के रोने से रो रहे हो? अजीजाने ईमान जरा सोचिए, सैयदा के लिए क्या कहा जा रहा है? एक औरत, यानी सैयदा को कितना मामूली बताया जा रहा है। एक औरत के रोने से रो रहे हो। यह औरत नहीं है, यह बिज़अतुर रसूल है। यह औरत नहीं है, ये वो है कि जिसके वजूद में जन्नत के फलों की खुशबू आ रही है। ये एक औरत नहीं है, ये शरीक के कारी रसालत है। ये एक औरत नहीं है, ये मुसलमानों के लिए आइडियल है। अज़ादारों, मगर ऐसे खातून के दरवाजे से निकलते हुए इतना वकाहत भरा जुमला जो कह रहा हो, अब सोचिए कि उसके दिल में कितना कीना होगा। बस बात मैंने मुकम्मल कर। सैयदा का किरदार पढ़ो ताकि सच बोलने की जुर्रत पैदा हो। इन्हा सिद्दीक़तुन शहीदा, सैयदा सिद्दीक़ा है, शहीदा है। ये दोनों सिफतें सैयदा की एक साथ तज़किरे में आई। अज़ादारों, इसलिए कि सैयदा की शहादत का सबब भी वही सच बना है जो आपने दरबार में जाके बोला और झूठों को बेनकाब किया। लोग आग और लकड़ी लेके दरे फातिमा तक आ गए। आज शहादत बतूल की मजलिस है। आप आंसू बहाने के लिए बैठे, गिरिया करने के लिए बैठे, सैयदा पे रोने के लिए आए हो। अज़ादारों, मेरी माएँ बहनें सैयदा के गम में आंसू बहाने के लिए जमा हैं।
मैं एक वाकया पढ़ रहा हूँ और मुसीबत सैयदा को अगर महसूस कर लेंगे तो फिर आंसुओं के नजराने पेश कर देंगे। और अजीज़ान ईमान इससे बढ़ के और क्या होगा कि तारीख कहती है, एक वाकया सुने ताकि आप आमादा हो जाएं। तारीख कहती है कि एक शख्स था कि जिसने एक दिन गुस्से की हालत में अपनी बीवी को एक तमाचा मार दिया। एक शौहर ने गुस्से में आके अपनी बीवी को एक तमाचा मार दिया। जब तमाचा मारा तब उसके बाद उसे घर से निकल गया गुस्से में, मगर ये एहसास हुआ कि मुझे बीवी को मारना नहीं चाहिए। लिहाजा वो बाजार गया, एक तोहफा खरीदा अपनी ज़ौजा के लिए और शर्मिंदगी के साथ घर में आया। अपनी ज़ौजा को वो तोहफा दे के कहा, मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, मुझ पे शैतान गालिब आ गया, मैंने तुम्हें तमाचा मार दिया, मुझे माफ़ कर दो। जब वो शौहर उससे माफ़ी मांगने लगा तो बीवी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं, तुम मेरे वालियो वारिस हो, तुम मुझसे माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा न करो। हाँ, मगर इतना वादा करो, मगर इतना वादा करो, जुमला सुनाओ ज़ादारो, मगर इतना वादा करो कि अब आज के बाद कभी मुझ पर गुस्सा आए और मुझ पे तुम्हें हाथ उठाना हो तो पहले ये देख लेना मेरे बच्चे सामने तो नहीं है, मुझे मेरे बच्चों के सामने न मारना, इसलिए कि जब से तुम मुझे मार के गए हो मेरी बेटी सहमी हुई बैठी है। क्या सुन रहे हो? अरे शौहर ने बीवी को मारा तो बच्चे सहम गए, जरा एहसास कीजिए। अरे ज़हरा का घर जलाया जा रहा है, पहलू तोड़ा जा रहा है, ज़ैनब में कुसुम देख रही है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। किसी ने एक आलिम दीन से सवाल किया कि मौलाना मुझे ये बताइए कि करबला में और मदीने में फर्क क्या है। सुनो हज़ारों, आलिम दीन ने अजीब जवाब दिया है, अगर महसूस कर लोगे तो बुका करोगे। ज़हरा का मातम मनाना है, जुमला सुन लो हज़ारों। किसी ने पूछा कि मदीने में और करबला में फर्क क्या है। आलिम दीन ने कहा मदीना और करबला में फर्क यह है कि करबला में माओ के सामने बच्चों को मारा जा रहा था, मदीने में बच्चों के सामने मां को मारा जा रहा था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आप आमादा हो रहे हैं। आप जानते हैं मैं मसायब ऐसे पढ़ने का आदि नहीं हूँ, जब तक आप आमादा ना हो जाए वो मसायब फतूल है हज़ारों। अरे आज अली के घर में छोटे छोटे बच्चे, ज़हरा के बच्चे यतीम हो गए। अज़ादारों, अब जो रात आएगी ना वो ऐसी कयामत की रात होगी कि जहां कुछ छोटे छोटे यतीम बच्चे होंगे, मां का ताबूत होगा, सिसकियां होंगी, अली का गिरिया होगा, फातिमा का जनाजा होगा। जज़ाकल्लाह ज़ादारो, जज़ाकल्लाह। आयतुल्लाह अमीनी साहिब अल-गदीर, उनके सामने अगर मिंबर पे कोई जाकिर कह देता था कि हुसैन से बड़ा कायनात में कोई मजलूम नहीं है, अगर कोई ये कह देता था आयतुल्लाह अमीनी से के सामने कि हुसैन से बड़ा कायनात में कोई मजलूम नहीं, आयतुल्लाह अमीनी टोक देते थे, खबरदार ये न कहा करो, इसलिए कि अली से बड़ा कोई मजलूम नहीं। कई मर्तबा जब ये वाकया हुआ तो एक शागिर्द ने बढ़ के अपने उस्ताद से कहा, आयतुल्लाह अमीनी से,
आगा आप ये बार बार कहते हैं, अगर कोई आपके सामने कह दे हुसैन से बड़ा कोई मजलूम नहीं है तो आप टोक देते हैं कि ऐसा न कहा करो, अली से बड़ा कायनात में कोई मजलूम नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? सुनोगे अज़ादारों, आखिर इसकी वजह क्या है? आप क्यों कहते हैं कि हुसैन, ये ना कहा करो कि हुसैन से बड़ा कोई मजलूम नहीं, इसलिए कि अली से बड़ा कोई मजलूम नहीं है। जबकि हमने देखा होगा करबला में जितने मसाइब हुसैन पे पड़े उतने तो अली पे नहीं पड़े, इसलिए कि हुसैन ने अपने करीब जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल निकाला, मगर अली को यह करना नहीं पड़ा। हुसैन ने 6 महीने के बच्चे का लाशा उठाया, अली को अपने हाथों को बच्चे की लाश नहीं उठानी पड़ी। हुसैन ने करबला में अपने बराबर के भाई अब्बास के बाजू उठाए, अली को अपने बराबर के बाजू भाई के बाजू नहीं उठाने पड़े। अरे करबला में हुसैन का लाशा पामाल हुआ, अली की मैयत पामाल नहीं हुई, फिर आप ये क्यों कहते हैं? एक मर्तबा तुम आमीन कहते हैं तो सच कहता है। ये सारे मसाइब आका हुसैन पे हुए, ये बड़े दर्दनाक मसाइब हैं, मगर ये सारे मसाइब तो हुसैन पे हुए, मगर हुसैन के सामने ज़ैनब को मारा नहीं गया, मगर अरे अली जज़ाकल्लाह अज़ादारों, अली की निगाहों के सामने लोग ज़हरा को मार रहे थे, अली देख रहे थे। जानते हो ये कौन सा मंजर है? अरे जब ज़हरा गुस्से चौकी फिर ज़ात हुसैन कहाँ है? बीबी लोग असीर करके लेके गए हैं, इतना सुनना था। फिजा मुझे सहारा दो, फिजा मुझे सहारा दो, फिजा ने सहारा दिया। जनाबे ज़हरा टूटी हुई पसलियां हैं, ज़हरा खड़ी हुई आज़ादारों महल्ला बनी हाशिम में निकली। आयतुल्लाह शेख मुफीद अलैहिर्रहमान ने जनाबे ज़हरा के मसाइब लिखते हुए ये जुमला लिखा कि जब सैयदा अली के पीछे जा रही थी तो सैयदा से चला नहीं जा रहा था, पैर जमीन पे खत खींच रहे थे, जमीन पे खींच रहे थे। अरे जिसकी तस्वीर टूटी वो कलम कैसे ज़हरा उसी आलम में अली के पीछे जा रही है। एक मर्तबा अली का पिटका थाम लिया, मैं अली को न छोड़ूंगी। एक तरफ से जालिम अली को खरीद रहे थे, दूसरी तरफ से सैयदा अली को खरीद रही थी। एक मर्तबा हुक्म दिया गया, सैयदा के दस्तर मुबारक पर तलवार की तेज से हमला किया। आज़ादारों अली तड़प गए, सैयदा ने हाथ छोड़ा। अली ने सलमान को बुलाया, सलमान सैयदा से कहो घर में वापस चली जाए। आज़ादारों सलमान आए, बीबी घर वापस चलिए, बीबी घर वापस चलिए। इतना सुनना था। एक मर्तबा शहजादी कहती है, सलमान क्या कर रहे हो? क्या देखते नहीं ये चाहते हैं मेरे बच्चों को यतीम कर दो? नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं अली को बचा के लेके जाऊंगी। जज़ाकल्लाह मसाइब में मैं कमी नहीं कर सकता। शहादत बतूल का दिन है, कुछ देर तो ज़हन में कुलसूम के साथ आंसू बहा लो। आज़ादारों वहां तो आंसू रुकते नहीं होंगे, कभी ज़हन की आवाज़, कभी उनमें कुलसूम की आवाज़। अरे ज़हरा का घर सुनना हो गया, अली को बचा के लेके गई। यही वो मंजर था जो अली की निगाहों में फिर रहा था। मक्तल कहता है कि सैयदा का आखिरी दिन यही दिन था। सुबह से सैयदा उठ के घर के सारे काम खुद अंजाम दे रहे हैं।
आज सैयदा खाना भी पका रहे हैं, आज सैयदा बच्चों को नहला भी रहे हैं, आज सैयदा घर के दूसरे अमूर भी अंजाम दे रही है। एक मर्तबा अमीर कायनात ने बीबी को देखा, चेहरे के ऊपर हशाश और बशाश नजर आ रहे हैं, ज़हरा हशाशियत नजर आ रही है। एक मर्तबा देखा, जाने लगे मस्जिद तो एक जुमला कहा, ए सैयदा लगता है आज आपके दर्द में कुछ कमी है, लगता है आज आपको आप जरा बेहतर अपने को महसूस कर रहे हैं। ए अली मेरे साथ आओ, हुजरों में लेके गई, ले जाने के बाद वसीयतें करना शुरू की। या अली मुझे रात में हुस्न देना, या अली मुझे रात में कफन पहनाना, या अली मुझे रात हुलूम देना, या अली मेरे जनाजे में दुश्मनों को शरीक न होने देना। अरे सैयदा ने ये वसीयत की कि जिनसे मैं नाराज हूँ उन्हें जनाजे में आने न दीजिएगा। ये बात तो समझ में आती है, मगर बेबी शरीयत तो यही कहती है ना कि बेहतर ये है कि औरत को औरत गुस्ल दे। ए बेबी क्या आपके घर में कोई औरत नहीं है जो गुस्ल दे सके? जब नहीं ज़हरा अरे मुझे किसी की क्या जरूरत, खुदा रखे मेरी ज़ैनब में कुसूर वो मुझे गुस्ल दे सकती है। बीबी फिर अली से वसीयत क्यों की? या अली आप गुस्ल दीजिएगा। कहा जब अली गुस्ल दे तब समझना कि मैंने ये वसीयत क्यों की। अली वसीयत का अली वसीयत के मुताबिक जब सैयदा को रात की तारीकी में गुस्ल देने लगे, एक मर्तबा सैयदा ने चीख, अली ने चीख मारी, सलमान आगे बढ़े, मौला अरे होने का क्या सबब? सलमान सैयदा की तस्लीयात नहीं आजादारो, मैंने जुमला कह दिया आपने सुन लिया। अजब नहीं सैयदा आवाज से जाकिर अब समझ में आया। अरे जब जो अली जैसे साबिर को मेरा जख्म बर्दाश्त न हुआ, अरे मेरी बेटियां मेरे जख्म को कैसे देती? बस आजादारो मजलिस खत्म, आखिरी मंजिल। मक्तल कहता है अली गुस्ल दे चुके, कफन पहना चुके, लोग या अली जनाजा कब उठेगा, वापस चले जाओ, अभी जनाजे में ताखीर है। सबको वापस कर दिया और सबको वापस करने के लिए जाहिर है अपनों को भी वापस करना पड़ा। सलमान तुम भी चले जाओ, मिक़दाद तुम भी चले जाओ। ए आज़ादारो अली ने सबको वापस कर दिया। रात के तारे की है। आज आप बताइए कि आज तक आपने देखा है कि किसी की माँ का जनाजा उठना हो, बेटे खुद जाके एक एक के दरवाजे पे कहें चलो लोगों मेरी माँ का जनाजा उठना है। मगर आज़ादारो ये तो ज़हरा के यतीमों के नसीब में था। मक्ता कहता है अरे जब रात की तारीकी आई, इसलिए शब जनाजा उठना हुआ, अली ने देखा कौन है जो मेरे साथ जनाजे को उठा सके। अरे जो छोटे छोटे यतीम बच्चे अब कोई नहीं है। एक मर्तबा हसनैन को करीब बुलाया, बच्चों जाओ रात की तारीकी में आहिस्ता से सलमान को बुला के लाओ, अबूज़र को बुला के लाओ। यतीमाने ज़हरा सलमान के दरवाजे पे, चचा सलमान चलो मेरा बाबा अकेला है, मेरी माँ का जनाजा, मेरा बाबा अकेले कैसे उठाए? अरे यतीमाने ज़हरा कभी सलमान, कभी मिक़दाद, कभी अबूज़र। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, हक़ मातम अदा कर रहे हो। परवरदिगार ये आंखें गमे बतूल में नमनाक है। मेरा अल्लाह इन आंखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक कि बतूल में जाकर टूटी हुई कब्र से के ज़ियारत न कर लो। परवरदिगार अरे जो भी इस मजलिस में शरीक है और जो शरीक होता रहा, जिस तरीके से भी शिरकत की है, परवरदिगार उसके तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। आखिरी जुमले मजलिस खत्म का जनाजा मुझे नहीं मालूम किस तरीके से चला। यतीम बच्चे हैं, अली के घर से जनाजा बकी तक गया है।
आपने तो देखा होगा ना, जिसके घर में किसी का माँ का जनाजा उठना, बच्चे यतीम हो जाएं, उनसे चला नहीं जाता। मुझे नहीं मालूम ये 6 बरस के बच्चे ये माँ के जनाजे के पीछे कैसे चले। ज़हरा का जनाजा लेकर जब नहीं चले, हसनैन कैसे चले होंगे मुझे नहीं मालूम। जनाजा चला, इधर घर से जनाजा निकला, बस अब एहसास है, रिवायत नहीं है। इधर घर से जनाजा निकला, होता क्या है, जब घर से जनाजा निकले, जिनके घरों में हसास बच्चे हो ना, वो क्या करते हैं, मेरा बाबा बहुत टूटा हुआ है, लिहाजा माँ की यादगारें हटा दो सामने से, ताकि जब दफन करके आए तो मेरा बाबा इन यादगारों को देख के, माँ को देख के याद न करे। अरे ज़ैनब जैसे बेटे थे, जो ज़ैनब कदर है, उसको अपने बाबा का कितना ख्याल रहा होगा। अजब नहीं, जब ज़हरा का जनाजा लेकर निकला हो, ज़ैनब ने सोचा हो अम्मा की यादगारें हटा दो, ताकि अम्मा की चीजें देख के मेरा बाबा जब पलट के आए तो उसका दिल हटा दे। अरे कभी ऐसा सामने से हटाया होगा, कभी जानमाज हटाई होगी, कभी चादर हटाई होगी। मैं दस्तूर दरजाल का कहूंगा, ये बीबी ज़ैनब, अरे सब हटा लीजिए, मगर वो छोटा हुआ दरवाजा उसे लेके कहा जाओगी। अरे जब अली आएंगे वो दरवाजा देखेंगे, अली को याद आ जाएगा, मेरे मोहसिन इन्ना व इन्ना इलैहि राजिऊन रदन बिक़दाइही व तस्लीमन नाम है। बारला तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हम में जो मकरूज है उनको कर्ज से सुबुदोश फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो मुश्ताक़ हज ज़ियारत है उनको हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। ए मेरे अल्लाह, ये गमे बतूल का दिन है, मेरे परवरदिगार हम सबको इतनी तौफीक अता फरमा कि आज का पूरा दिन हम गमे बतूल में गुजार सके। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, चाहने वालों किसी की माँ की मजलिस तो बेटे जरूर आते हैं। इमाम ज़माना आए होंगे, आप नहीं देख रहे हैं, इमाम देख रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे होंगे। बीबियों ज़ैनब में कुलसूम आए होंगे माँ का गम मनाने के लिए। जब किसी की माँ की मजलिस हो तो बच्चे कहाँ होते हैं, दरवाजे पे खड़े होते हैं, आने वालों का इस्तकबाल करते हैं, जाने वालों को अगर छोटे हों तो दुआएं देते हैं। ये अज़ादारों जब इस जगह से निकलने लगना ना, तो निकलने के वक्त एक थोड़ी देर के लिए ठहर जाना। हो सकता है अल्लाह ज़माना तुम्हारे सर पे हाथ रख के दुआ दे रहे हो, मेरे माँ के मजलिस में आने वाले ज़नबों में कुलसूम दुआएं दे रही होंगी। मेरे अल्लाह हम सबका पुरसा वारिस अज़ाए फातिमा इमाम ज़माना की खिदमत में इरसाल। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, बारलाह जहां जहां भी अज़ाए फातिमिया का एहतमाम हो रहा, मेरा अल्लाह उन सब की तौफीकात में इजाफा फरमा, उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उलमाए किराम आयात इज़ाम का साया हमारे सरों पे सलामत रख। हज़रत परवरदिगार जो लोग कल तक इन मजलिसों में शरीक रहते थे और आज मौत ने उन्हें मजबूर कर दिया, उनकी रूहें परवरदिगार उन्हें इतनी इजाजत अता कर कि वो फर्श अज़ाए बतूल पे आके अपनी उस
जद्दा और अपनी उस शहजादी के गम में शिरकत कर सके। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जिनके घरों में कोई भी बीमार है, मेरे अल्लाह ज़हरा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता, ज़हरा के उस दर्द का वास्ता, उसे शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। खुसूसन मौलाना गमखार साहब के छोटे भाई कल रात भर इस अज़ा के एहतमाम में लगे हुए थे। सुबह में अचानक इसी जगह काम करते करते उनकी तबीयत खराब हुई। इस वक्त वो हॉस्पिटलाइज हैं। परवरदिगार तुझे सैयदा का वास्ता, हमारे इस भाई को जल्द अज जल्द शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। मेरा अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम सब का पुरसा वारिस आज़ा की खिदमत में इरसाल फरमा। बारलाहा इन्हीं मजलिसों का वास्ता, इसी जिक्र फातिमा का वास्ता, 100 बरस हो गए ज़हरा की कब्र टूटी हुई है। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है ज़हरा की कब्र के ताराज करने वालों को निस्तो नाबूद फरमा। मेरा अल्लाह इस कौम को इतनी तौफीक अता कर कि ज़ुहूर इमाम से पहले सामर्रा की तरीके से बकी को दोबारा तामीर कराया जा सके। मेरा अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, वारिस अहले बैत इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इन ज़ुहूर की तौफीक दे के हम अपने इमाम को पहचान सकें। उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवानो अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।